मनीष कश्यप जी को भी बिहार के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया में हर कोई जानते हैं, ऐसा वास्तविकता नहीं है। यहाँ पे भी जितने पब्लिक हैं, अगर आप 100 में पूछेगा तो शायद 8-10 लोग यहाँ बता देंगे, बाकी लोग यहाँ भी पता नहीं होगा। तो किसी का कुर्सी छीन लेंगे, इस पर वास्तविकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उभरते हुए आदमी है। एक समय हमारे कन्हैया लाल भी उभरते हुए थे, बहुत कुछ बातें विरोध में बोलते थे, उनके भी बहुत सारे समर्थक थे, आज वो भी विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, हर तरह का लोग आएंगे, हर तरह का मीडियाबाजी करेंगे, हर तरह का बयानबाजी करेंगे। हाँ, किसी विशेष जगह को, किसी विशेष राज्य में कुछ उनका व्यापक असर हो सकता है, लेकिन कंट्री लेवल पर अगर व्यापक असर बढ़ेंगे, किसी का कुर्सी छीनने की बात करेंगे तो संभव नहीं लग रहा है, और ऐसा है भी नहीं। अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं हम इंडिया लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे तो भी सही नहीं रहेगा। जिस काम को कर रहे हैं करते रहे, राजनीति में आने के लिए चाहते हैं आ सकते हैं। अपना बिहार का अभी तक वो जो चीज़ दिखाते रहे मीडिया पे, अगर बिहार तक फिलहाल अभी सीमित रहेंगे तो ठीक है, पॉपुलरिटी बढ़ेगा, लोग जानेंगे तो अपना महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। इनसे बहुत सारे बातें करूँगा। आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप को जमानत मिल चुका है, वो मतलब पटना हाई कोर्ट से बाहर आने वाले हैं। सभी लोग का चेहरे पे खुशी है, स्माइल है कि वो बाहर आने वाले हैं। जितने भी वो गरीबों के लिए आवाज़ अपना उठाए हैं, गरीबों का मसीहा बन चुके हैं, बोला जाता है उनको बिहार का आन बान शान, बिहार का बेटा बोला जाता है। आपको उनके लिए क्या कहना है? देखिए, आपका बात सही है कि गरीबों के लिए आवाज़ उठाए थे। जब तक गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे थे तब तक तो सही था, लोग इसको स्वीकार कर रहा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री हुए बिहार का और उनके जो सुपुत्र हुए लालू जी का बेटा जी के खिलाफ में, जब तेजस्वी यादव के खिलाफ में जिस दिन से बोलना शुरू किए, उसी दिन से उनका ग्रहण लगना शुरू हो गया, और उसके बाद से ही एक तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया। अब बदले की भावना से कार्रवाई का रिजल्ट था कि उनको जेल जाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा। लेकिन पब्लिक का इतना प्रेशर था और सच्चाई था कि जो आवाज़ उठाते थे, गरीब लोग के लिए आवाज़ उठाते थे, इसलिए लास्ट में जैसा आपने बोला कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो रिहा करके वो बाहर अभी जेल से बाहर आ रहे हैं। और मुझे पता है कि हर तरह का, हर वर्ग का लोग का उनका पूरा समर्थन मिलेगा, और अगर चुनावी दंगल में भी अगर भाग लेते हैं तो काफ़ी आशा है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखते हैं कि जैसे हमारे एक और अभी बिहार में एक और बिहार में जो भी नया दल बनाए हुए हैं, और जो एक समय मोदी साहब के साथ में थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया, बाद में नीतीश जी के साथ में आए, बाद में ममता बनर्जी के साथ में आए, मैं उनका भी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, अपना दल शायद कुछ बनाए हैं। तो उस तरह का अगर बनना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे तो हमको लगता है कि उनको एक दाहिना हाथ मिल जाएगा। वैसे करना है, बहुत लोगों का कहना है, बहुत लोग हर्ट हुआ है कि नहीं, जो तेजस्वी यादव जो मनीष कश्यप के साथ में की है, उनको जेल भिजवा कर कैसा वैसा। जो सच्चाई करता है हमारा देश के लिए, हमारे इतिहास गवाह है, जो सच्चाई करता है किसी समाज के लिए, उनको कुछ न कुछ कार्रवाई किया जाता है। ये तेजस्वी यादव को करना सही था या गलत था? देखिए, तेजस्वी यादव जी का भी अपना राजनीति रोटी सेकना है, और हर कोई यहाँ पर राजनीति रोटी सेकने के लिए अपना काम करते रहता है। अगर आप देखिएगा तो एक समय कुछ महीना पहले की बात है कि हमारे जो बाबा थे यहाँ प्रोग्राम करना चाह रहे थे, बालकृष्ण या कुछ नाम उनका हुआ, जो यहाँ पे बिहार में आने वाले थे, तो उनका विरोध किया गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमने यादव समाज के खिलाफ में कुछ उन्होंने टिप्पणी किया है, तो उनका विरोध किया गया कि इनका यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी प्रोग्राम उनका हुआ। तो एक जातीयता को लेकर के कोई अगर बैठा हुआ है कि हम इस जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं और उस जाति का लोग हमको ही वैल्यू देते हैं, तो अभी आपको पता चला होगा कुछ दिन पहले ही अभी नया मुख्यमंत्री बनाया गया है आपका मध्य प्रदेश में, जो कि उन्हीं के जाति से बनाया गया है। तो एक तरह का उनका राजनीति, उनका विरोध किया जा रहा है कि आप जो समझते हैं कि इस जात का आपका प्रभुत्व है, इस जात का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस जात का प्रतिनिधित्व करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जातीयता का राजनीति बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अब जो राजनीति है विकास का राजनीति है। विकास पे अगर आप बढ़िएगा, आपको हर तरह का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप किसी जात पात के नाम पे अगर आप कीजिएगा तो फिर उसका भी लोग बैठा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप किसी जाति के लिए या जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप उसकी का सारे वोटर आप ही को देंगे। अब वैसे लोग को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए जो आपका जात से विरोध करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है, जैसा कि इस बार आपको मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल मिल चुका है। तो आगे के लिए जातीयता राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। और जो मनीष कश्यप की बात आप उनसे तुलना कर रहे थे कि ये बात सही है, जब भी लोग आगे कोई बीड़ा उठाते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, आप देखते होंगे रेलवे में हर जगह जितना जितना भ्रष्टाचार हो रहा है,
तो या स्कूल में हो रहा है कि पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, जिनको 8वां 10वां क्लास तक का कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, वो लोग टीचर बन गए। जिस भी माध्यम से टीचर बने उससे कुछ क्वेश्चन किया जाता है, जवाब नहीं दे पाता है, उनको जब मीडिया के द्वारा हाईलाइट किया जाता है तो बोला जाता है कि विरोध कर रहा है, इस सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है, ये गलत कदम उठा रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि नहीं जानता था, इसलिए उसके खिलाफ बोला जा रहा है। तो सच को आप किसी पल के लिए झुका तो सकते हैं, दबा सकते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, लेकिन आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा, ऐसा होगा नहीं। और आपको पता है कि यही रीज़न है कि इतना दबाने का कोशिश किए और आज वो बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक का पूरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा और पब्लिक चाहता है कि सच का सामना करने के लिए, और सच के साथ हर कोई खड़ा है। जी। और मुझे ये बताइए कि ज़्यादातर अगर जब मनीष कश्यप का स्टेटमेंट को ढूंढा जाए, खंगाला जाए, तो सबसे ज़्यादा उनका था हमारा इंडिया को डेवलपमेंट की ओर में बढ़ाने का, ग्रो करने का। तो कुछ लोगों का, पॉलिटिक्स वालों का ऐसा लगा कि नहीं, हम लोगों का ये मतलब चेयर छीनने का काम कर रहा है, ऐसा कुछ उन लोगों को लगा, तभी उन लोगों पर कार्रवाई करने शुरू कर दिया लोग। ये क्या है, कहाँ तक ये सही है? देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन है कि मनीष कश्यप इंडिया को डेवलप करना चाह रहा है, किसी का चेयर छीनना चाह रहा है, जी। तो मुझ में इसमें पूरा वास्तविकता नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया बहुत विशाल है, और इंडिया में आप देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता हुए, आपके नेता जो हुए, बाद में मुख्यमंत्री भी बने हैं अभी दिल्ली का, तो उन्होंने भी कोशिश किया कि मैं पूरा इंडिया में चुनाव लड़ूंगा। इस बार भी उन्होंने 3 जगह से अपना प्रतिनिधित्व को उतारा था, 3 लोकसभा का जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ। रिजल्ट क्या आया कि नोटा से भी उनको कम वोट आया। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी एक बार में मुख्यमंत्री बनने के बाद में पूरा इंडिया पे करना चाह रहे थे, तो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो पूरा नहीं हो पाया। उसी तरीके से मनीष कश्यप जी को भी बिहार के कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इंडिया में हर कोई जानते हैं, ऐसा वास्तविकता नहीं है। यहाँ पे भी जितने पब्लिक हैं, अगर आप 100 में पूछेगा तो शायद 8-10 लोग यहाँ बता देंगे, बाकी लोग यहाँ भी पता नहीं होगा। तो किसी का कुर्सी छीन लेंगे, इस पर वास्तविकता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उभरते हुए आदमी है। एक समय हमारे कन्हैया लाल भी उभरते हुए थे, बहुत कुछ बातें विरोध में बोलते थे, उनके भी बहुत सारे समर्थक थे, आज वो भी विलुप्त हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। जब लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है, हर तरह का लोग आएंगे, हर तरह का मीडियाबाजी करेंगे, हर तरह का बयानबाजी करेंगे। हाँ, किसी विशेष जगह को, किसी विशेष राज्य में कुछ उनका व्यापक असर हो सकता है, लेकिन कंट्री लेवल पर अगर व्यापक असर बढ़ेंगे, किसी का कुर्सी छीनने की बात करेंगे, तो संभव नहीं लग रहा है, और ऐसा है भी नहीं। अगर वो ये सोचते हैं कि नहीं हम इंडिया लेवल पर अपना नाम रोशन करेंगे, तो भी सही नहीं रहेगा। जिस काम को कर रहे हैं करते रहे। राजनीति में आने के लिए चाहते हैं आ सकते हैं। अपना बिहार का अभी तक वो जो चीज़ दिखाते रहे मीडिया पे, अगर बिहार तक फिलहाल अभी सीमित रहेंगे तो ठीक है, पॉपुलरिटी बढ़ेगा, लोग जानेंगे, तो अपना महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों को तो यह कहना है कि नहीं, वो मीडिया पत्रकार है जो भी है, तो उनको यही काम करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स वाले में। मतलब ये करना सही है उनको, ये गलत है? देखिए, पत्रकार का काम ही होता है, पत्रकार का काम होता है कि समाज का सही आईना को सबके सामने रखना। तो अगर समाज का अगर आईना में दिख रहा है कि गलत हो रहा है, तो गलत को भी रखेंगे, सही हो रहा है तो सही को रोकेंगे। जो अच्छे करते हैं उनका भी लोग ताली बजाता है, उसको भी मीडिया दिखाता है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है। तो सिर्फ बुरा काम का दिखा रहे हैं, तो बुरा काम का दायित्व तो सिर्फ जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट चल रहा है सिर्फ उसी का, ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं है कि बुरा काम एक दिन में तो ख़त्म होता नहीं है। अगर बहुत सारा कमी रह गया है, तो हम लोग का प्रयास रहता है, सरकार का प्रयास रहता है, इस कमी को दूर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अगर कुछ कमी है तो आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन इस कमी को ख़त्म करने के लिए और उसी को दोषारोपण कर दे, ये सरकार है, इसी ने सारा कुछ किया है, तो इसमें भी वास्तविकता नहीं है। तो मनीष कश्यप जी पत्रकारिता तो कर ही रहे थे, जो सच्चाई था वो पब्लिक के सामने ला रहे थे, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने अफवाह उड़ा दिया कि नहीं इनको सीएम बनाना चाहिए। ये पब्लिक को अब क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक का क्या है, पब्लिक में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, 100 में से 10 पब्लिक 20 पब्लिक कुछ ही बोल देंगे सीएम बनना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि सीएम का दावेदारी के लिए बहुत तरह का लोग होना चाहिए, तो उसके लिए इतना सारा विधायक का समर्थन मिलेगा तो सीएम बनेंगे। तो पहले मनीष जी तो आज तक कभी जिला का चुनाव भी नहीं जीते, जिला परिषद भी नहीं बने, ना ही कभी मुखिया बन पाए हैं। तो मुखिया जिला परिषद बनेंगे तब जाकर उनको लगेगा कि कहीं विधायक का टिकट लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी विधायकी तक जाने में उनको काफ़ी वक्त लगा। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दूर है, तो वही है कि मैं तो वही बोलूँगा कि दिल्ली दूर ही है, अभी तक उस जगह तक पहुँचने में उसको काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसा वो पब्लिक के, जनता के सपोर्ट के साथ में, ऐसा दावे के साथ में कर सकते हैं मनीष कश्यप जी कि तेजस्वी यादव को कि उनको मैं नहीं बनने दूंगा सीएम बनने ही नहीं दूंगा, एकदम दावे के साथ में से कैसे बोल सकते हैं वो? देखिए, जितना ज़्यादा कड़ा विरोध कीजिएगा उतना ज़्यादा लोग समर्थन में आएंगे।
अगर जितना ज़्यादा अपने आप को यह दिखाएगा कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो आपका गलत काम है। आपका काम है आप अपने आप को अच्छा कीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, लेकिन किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि वो मेरा कुर्सी पे हाथ मार लेगा। ये सोच भी गलत है, विचार भी गलत है। आप अपना काम कीजिए, आप अपने आप को अच्छा कीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, लेकिन किसी और को आगे बढ़ने नहीं देंगे, उसके कारण से हम आगे बढ़ जाएंगे या मेरा बुराई नहीं हो पाएगा। ये सोच ही गलत है। अगर ऐसा तेजस्वी जी सोच रहे हैं तो उनका मैं तो बोलूँगा कि अपना सोच को बदले, अपना कार्य पे ध्यान दें और अपना स्वास्थ्य विभाग को जो जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, कम से कम वो जिम्मेदारी को अच्छा ढंग से निभाएं। इतना सारा जो अभी दिक्कत आ रही है, पेशेंट लोग को जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। अपना अगर उस कार्य पे ध्यान देंगे, उसमें अगर अपना नाम विकसित करेंगे तो उनको ज़्यादा भविष्य में राजनीति में भी काम आएगा। लेकिन किसी को आगे ना बढ़ने देना क्योंकि किसी और के लिए कुर्सी का उनको बचाव के लिए उनको नहीं आगे बढ़ने देना है, तो बिल्कुल गलत बात है और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी जैसे कि एक उभरता हुआ हम लोगों का ये है चिराग पासवान जी, उनको भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों में कंपेरिजन किया जाए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट नेता कौन हो सकता है बिहार के लिए? अभी मैं दरभंगा से ट्रेवल करके आ रहा हूँ, अभी जस्ट मैं अभी पटना जंक्शन पहुँचा हूँ, हाजीपुर से होते हुए आया था। मेरा मन में विचार चल रहा था कि यही हाजीपुर वो जगह है जहाँ से चिराग पासवान जी का जो पिताजी थे, तो वो एक समय चुनाव जब जीतते थे तो एक इंडिया का रिकॉर्ड बनता था कि 4.5 लाख मत से वो चुनाव जीत गए हैं। तो वही मैं सोच रहा था कि 4.5 लाख मत से चुनाव जीत जाते हैं तो इनका ऐसा रहा होगा इस क्षेत्र में, हाजीपुर में ऐसा कुछ तो जरूर काम किए होंगे जिसके कारण से इनको आज तक एक तरफा वोट मिलते आ रहा है। और जहाँ तक मेरा सोच है या जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ से पहले उनके पिताजी चुनाव जीतते रहते थे और अब उनका बेटा उस जगह से शायद चुनाव जीतते हैं। तो अगर दोनों का अगर देखा जाए तो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। पहले हीरो का काम करते थे, मीडिया में पहले हीरो थे, हीरो से बाद में अब राजनीति में आ गए। लेकिन अपना पिताजी का जो विरासत को है उनका पिताजी को बोला जाता था कि मौसम वैज्ञानिक है, चुनावी मौसम वैज्ञानिक, क्योंकि जब वो जिस पार्टी से रहते थे और जिसकी सरकार बनता था उस सरकार में जरूर वो मंत्री रहते थे। तो उनका पूरा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का वही रहा है कि हमेशा वो चुनाव जीतते आए हैं। जिस भी गवर्नमेंट का सरकार बना उसमें कुछ न कुछ पद उनको मिलता था, लेकिन वो काम भी अच्छे करते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पे उनका बेटा भी चल रहा है और उनका बेटा अभी तक ऐसा कोई भी विवादास्पद बयान या कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि पब्लिक को यह लगे कि ये कुछ गलत कर रहे हैं या पब्लिक का हित की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक विरासत को भी सही तरीके से लेकर के जा रहे हैं और उनका राजनीतिक भविष्य भी सही है। और सर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।